हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम बनाएंगे तवा बर्गर विदाउट टिक्की। इसको बनाने के लिए सबसे पहले तवे को अच्छे से गर्म कर लें। तो मैं यहाँ पर नॉन स्टिक तवे का यूज़ कर रही हूँ। इस पे डाल देंगे 2 चम्मच रिफाइंड तेल या फिर घी, जो भी आपको पसंद हो। साथ ही हम डाल देंगे बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज। तो मैंने यहाँ पर 2 छोटे साइज के प्याज लिए थे, उनको बारीक काट लिया है। प्याज को हम लगातार चलाते हुए हल्का सुनहरा होने तक भून लेंगे। तो जब भी आप प्याज को भूनें तो उसको आप लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनें, और ये ध्यान रखें कि प्याज को आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, इसको हमें लगातार चलाते रहना है। नहीं तो प्याज जो है डार्क ब्राउन हो जाता है, और उससे जो सब्जी है या फिर कुछ भी हम बनाते हैं तो उसमें टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आता है। तो ये देखिए, प्याज जो है हल्का सुनहरा हो चुका है। इस टाइम पर मैं ऐड कर दूंगी 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए टमाटर। टमाटरों के मैंने बीज जो है वो निकाल दिए हैं, क्योंकि इसके बीज जो है खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। टमाटरों को हम लगातार चलाते हुए इनके सॉफ्ट होने तक अच्छे से भून लेंगे। तो इनको मैंने प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है, और साथ में ही मैं डाल दूंगी नमक स्वाद अनुसार। तो नमक जो है आप बिल्कुल टमाटरों को डालने के बाद डाल दें, ताकि टमाटर जल्दी से हमारे गल जाएं या फिर मैश हो जाएं। साथ ही डाल देंगे एक कटी हुई बारीक हरी मिर्च। इसी के साथ इसमें मैं डाल दूंगी 1/4 टेबल स्पून या फिर आधा चम्मच हल्दी। इसमें हम डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा हमारी स्टफिंग के अंदर। इसमें डाल देंगे गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच, और साथ ही मैं डाल दूंगी इसमें थोड़ी सी चीनी। चीनी डालने से जो हमारे टमाटर हैं उनका खट्टापन बैलेंस होता है, और एक हल्का सा मीठा सा टेस्ट आता है। अच्छे से इन सभी मसालों को हम टमाटरों के साथ मिक्स कर देंगे, और टमाटरों के गलने तक इसको हम पका लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 चम्मच हरी चटनी, जो कि मार्केट में इजीली मिल जाती है, और 1 ही चम्मच रेड सॉस लाल चटनी। इससे बहुत अच्छा सा तीखा सा और मीठा सा टेस्ट आएगा स्टफिंग में। तो हमारे टमाटर गल चुके हैं। इस टाइम पर ऐड कर देंगे उबले हुए और मैश किए हुए आलू। तो मैंने यहाँ पर 2 आलूओं का यूज़ किया है। आलूओं को हम इस तरीके से मैश कर देंगे, और टमाटर और प्याज के मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए, आलूओं को आप इस तरीके से मैश कर दें, या फिर आप इसको ग्रेटर से ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। ये देखिए, हमारी स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। आलू, टमाटर और प्याज बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। इसमें मैं डाल दूंगी बारीक कटा हुआ धनिया, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और साथ ही डाल देंगे रोस्टेड मूंगफली, जिसको मैंने भून लिया था पहले। ये बिल्कुल ऑप्शनल है डालना, अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें। हमारी स्टफिंग तैयार है। और अब इसी तवे के ऊपर मैं स्टफिंग को निकालने के बाद डाल दूंगी 1 चम्मच बटर। इसमें डाल देंगे इसमें सीड्स यानी कि तिल। तिल डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें, लेकिन इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है बर्गर का। तिल डालने से एक तो बर्गर बहुत अच्छा दिखेगा, और जो इसका टेस्ट है और भी अच्छा आएगा। तो यहाँ पर मैंने 2 बर्गर लिए थे, उनको मैंने बीच में से कट कर दिया है, और इनको हम हल्का सा क्रंची होने तक लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। तो इनको आप लो फ्लेम पर ही रोस्ट करें, ताकि ये अच्छे से क्रंची हो जाएं। ये देखिए, मैंने इनको पलट दिया है, और एक साइड से अच्छे से क्रंची हो चुके हैं, और तिल जो है इसके ऊपर अच्छे से लग चुके हैं। और दूसरी साइड से भी मैं इनको 1 मिनट के लिए पलट कर अच्छे से पका लूँगी, ताकि जो तिल हैं वो दूसरी साइड पे भी अच्छे से लग जाएं। तो इनको आप पलट पलट कर इस तरीके से, एक ही साइड से हमें इनको क्रंची करना है, जो दूसरी साइड है उससे हमें बहुत ज़्यादा क्रंची नहीं करना है इसको। तो हमारे बर्गर जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। इसके ऊपर मैं लगा दूंगी टोमेटो सॉस। तो सभी बर्गर्स के ऊपर इस तरीके से आप टोमेटो सॉस लगा दें। तो यहाँ पर जो हम बर्गर बना रहे हैं ये तवा बर्गर है, लेकिन बिना टिक्की के, लेकिन इसका जो टेस्ट है बहुत ही अमेजिंग आता है। लाल चटनी लगाने के बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे हरी चटनी। तो ये हरी चटनी जो है वो मार्केट में इजीली मिल जाती है, या फिर आप घर पर भी बना सकते हैं। इससे तीखा और मीठा दोनों तरीके का टेस्ट आएगा। तो सभी बर्गर्स के ऊपर मैंने इस तरीके से लाल और हरी चटनी को अच्छे से फैला दिया है। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे ऑनियन के स्लाइसेस, जिसको मैंने गोल गोल करके इस तरीके से कट कर लिया था। तो एक बर्गर के ऊपर मैं 3-3 पीसेस डालूंगी।
और अब डाल देंगे टमाटर के स्लाइसेस, जिनको मैंने गोल कट कर लिया था इस तरीके से। तो इनके भी मैं 2 या 3 पीसेस का यूज़ करूँगी। और साथ ही हम डाल देंगे गोल कटा हुआ खीरा। तो ये जो बर्गर है ये बहुत ही हेल्दी होने वाला है, और स्पेशली ये बहुत ही हेल्दी भी है, क्योंकि हमने इसको घर पर रेडी किया है, वो भी बिना टिक्की के। तो मैंने खीरे के स्लाइसेस को भी अच्छे से फैला दिया है इसके ऊपर। और अब बारी है स्टफिंग की, जो कि हमने रेडी करी थी। तो इसके ऊपर मैं हल्का सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर दूंगी, जिससे जो हमारी सब्जियां हैं वो फीकी नहीं लगेंगी। तो ये देखिए, टमाटर, प्याज और खीरा मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दिया है, और अब इसके ऊपर डाल देंगे आलू और टमाटर की जो हमने स्टफिंग रेडी करी थी, उसको हम इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे। तो ये बर्गर बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही हेल्दी भी है। तो जब भी आपका बर्गर खाने का मन करे, तो बिना टिक्की के झंझट से आप इस तरीके से बर्गर को बनाएं, खाएं और इंजॉय करें। तो ये देखिए, मैंने स्टफिंग रख दी है, और अब इसको हम कवर कर देंगे दूसरे साइड से। तो हमारा तवा बर्गर विदाउट टिक्की बिल्कुल रेडी है। इसको मैंने गार्निश कर दिया है करी लीफ से। तो इसको बनाएं, खाएं और इंजॉय करें। अगली बार मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।